हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा की क्लास में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी की बात करेंगे कि when two elements are linearly dependent or independent over given field, कोई फील्ड दी गई हो, जैसे आप देखिएगा हम लोग लेते हैं कि लेट एक सेट भी जो वेक्टर स्पेस है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और फील्ड ले लिया जाए Q। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसके एलिमेंट आप लिखेंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट √2, √3, √5, √7 एंड डॉट डॉट पाई ई, √पाई, √e, ऐसे भी तो एलिमेंट होंगे और भी होगा, सारा एलिमेंट होगा। और जो रैशनल है इसका एलिमेंट आपने लिखा मीन्स p by q, where q is not equal to 0 and p, q belongs to this z। आपने ऐसा लिख दिया सारा एलिमेंट। तो जब भी q का मान 1 होगा, when q is 1, तो पूरा का पूरा z को कवर कर देगा। जब q 1 करेंगे तो p by q, p q दोनों z से हैं, q 1 होगा तो पूरा z कवर हो जाएगा क्योंकि p बिलोंग्स टू z होगा। अब जब q 1 नहीं होगा तो ऐसे केस में जैसे आया q is 2 फॉर एग्जाम्पल, तो 2 by 2 1 देगा, आएगा ना 1, 4 by 2 2 दे देगा, 6 by 2 3 दे देगा। तो ऐसे भी नंबर इसमें आने लगेंगे। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, क्या आप देखिएगा ध्यान से, इज देयर एनी नॉन जीरो रैशनल के, इज देयर एनी नॉन जीरो रैशनल के सच दैट 1 is k times 2। ये 1 और 2 इसके एलिमेंट लिए गए। करे क्या ऐसा कोई रैशनल है जो इन दोनों को जोड़ पाता हो, 1 और 2 को कनेक्ट कर पाता है? क्या ऐसा कोई भी रैशनल है? तो आपका आंसर होगा यस, है ना, यस। क्यों? क्योंकि k is equal to 1 by 2, दिस इंप्लाइज एंड दिस बिलोंग्स टू Q, रैशनल। अब आपसे पूछा जाए क्या ऐसा कोई नॉन जीरो रैशनल है जो 5 और 6 को जोड़ पाए, मीन्स 5 is k times 6। आपका आंसर अगेन होगा यस, क्योंकि k is equal to 5 by 6, दिस इज रैशनल नंबर। क्लियर हो रहा है? अब आपने कहा कि क्या ऐसा कोई रैशनल है जो 4 और -1 को जोड़ पाए, बांध पाता हो, कनेक्ट कर पाता हो? इज देयर एनी नॉन जीरो रैशनल के सच दैट 4 is k times -1, k is 4 by -1 -4। क्लियर? तो आप करें कि ये Q का मेंबर है, मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी नॉन जीरो रैशनल के सच दैट √2 is k times this 2। क्या ऐसा कोई रैशनल है जो 2 और √2 को जोड़ पाए? अब देखिए, मान लेते कि है, दिस इंप्लाइज k is √2 upon 2 and this is 1 upon √2, this does not belongs to Q। Your answer is what? No। क्या ऐसा कोई रैशनल है, नॉन जीरो रैशनल, जो 1 और
√2 को जोड़ पाए, आपका आंसर फिर होगा 1/√2 और आएगा कि नहीं, नहीं है। योर आंसर इज अगेन व्हाट, नो। क्या कोई ऐसा रैशनल है, नॉन जीरो रैशनल, जो पाई और 2 को कनेक्ट कर पाए? k is pi/2, this is not rational number, your answer is what again, no। इसका मतलब there is no non-zero rational k जो कि एक रैशनल नॉन जीरो रैशनल और किसी इरेशनल नंबर को कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप देखेंगे कि ओवर Q मीन्स फील्ड ऑफ रैशनल्स, 1, √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड डॉट डॉट पाई e, √2 प्लस पाई, या ऐसे लिखें √पाई, जिस √e, ऐसे जितने भी नंबर हैं ओवर Q आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा रैशनल मिल ही नहीं रहा जो इनको जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए। लेकिन जब आप रैशनल एलिमेंट ही केवल उठा रहे हैं तो मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट ओवर Q, जबकि R के मेंबर हैं, तो ये R के मेंबर ओवर Q इनफाइनाइटली ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब अगर हम लोग फील्ड को R कर दें, आप देखिएगा, ये R यहां लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू R, और ये R वही सब 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख डालिएगा सारा डॉट डॉट, फिर P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर ऐसे होंगे √2, √3, √5 पाई e, ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, सारा होगा। अब हम लोग फील्ड को कर लेते हैं F इज होल R, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आपसे कहा जाए कि इज देयर एनी नॉन जीरो रियल k such that, is there any non-zero real k such that √2 is k times √3? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो √2 और √3 दोनों को कनेक्ट कर पा रहा हो? तो आप इसे, अगर आपने कहा कि यस, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू √2/√3 एंड √2/√3 इज रियल, तो योर आंसर इज व्हाट, यस है। अब आगे बढ़ते हैं, इज देयर एनी नॉन जीरो रियल नंबर के सच दैट पाई इज k टाइम्स e, मीन्स k इज इक्वल टू pi/e एंड pi/e इज व्हाट, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल, यस। Similarly, is there any k such that 1 is k times pi? Your answer k is what, 1/pi, this belongs to R. Again, it means what? Over this R is filled here. Every non-zero element, any two non-zero elements over this whole R, take any two non-zero elements and you can see that these two are linearly dependent over R. ये डिपेंड करेंगे over R, लेकिन over Q there are infinitely many elements which are linearly independent. over Q R के ही सेट ऑफ रियल के ही अनंत ऐसे एलिमेंट हैं जो ओवर Q लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा कोई रैशनल है ही नहीं जो इन दोनों को कनेक्ट कर ले, इन दोनों को कनेक्ट कर ले। ये Q के मेंबर नहीं है, आप ऐसे मत देखिएगा, ये लिखा गया कि R के वो सारे मेंबर हैं जो Q के ऊपर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट ऑफ दिस R which are
linearly independent over field this Q. बट जैसे R में आएंगे तो 1 is K times 2, 2 is K times pi, pi is K times E, pi is K times root 2, pi is K times root 3, and you can see that all these K belongs to R. Means any two non-zero element of this R are linearly dependent over R. इसका मतलब क्या है कि जो सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट है ना, एनी सिंगल नॉन जीरो element of this R is linearly independent over R. Otherwise any two non-zero are linearly dependent over this R. और जीरो करेंगे तो डिपेंड ही कर जाएगा, है ना. दिस इज योर. तो दो एलिमेंट डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, आपने R में देखा. तो R में आपने देखा कि R ओवर Q अनंत एलिमेंट R के ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है. और इसी को हम लोग बाद में देखेंगे कि दिस इज वाई डायमेंशन ऑफ R ओवर Q इज इनफाइनाइट. ये थोड़ा सा कोर्स जब आगे चलेगा तो देखा जाएगा. एंड ये जो रीजन है, ये रीजन, इसकी वजह से डायमेंशन ऑफ R ओवर R कितना आ जाता है, 1 आ जाता है. अब हम लोग R से आगे निकलते हैं और R से आगे चलते हैं R2 में. कि R2 में कैसे देखेंगे कि दो एलिमेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट. तो आप इसकी डिफिनीशन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट U ये नॉन जीरो है एंड दिस B belongs to capital B and there exists a non-zero scalar, means इस फील्ड का मेंबर हो. लेट U and B, ये U है, B है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, एंड देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो K ऑफ है सच दैट U is K times B, सच दैट अगर ऐसा है then this U and B are linearly dependent. तब ये डिपेंड कर जाएंगे एक दूसरे पे. अदरवाइज linearly independent. वो एक बड़ा पुराना गाना था ना कि बंधे एक डोरी से. कोई एक डोर है. Is there any K in F which connected any two non-zero element of vector space? Then these two elements are linearly dependent. But अगर ऐसा कोई मिल नहीं पाया, if there is no connection between any of these two elements, non-zero elements, then these elements are linearly independent. For example, हम लोग आते हैं. For आप देखिएगा ध्यान से. For example, let this B is R2 और अभी कुछ देर के लिए फील्ड यहाँ पे R ले लेते हैं. R2 एंड फील्ड इज व्हाट, R. ओके. अब R2 का जो मेंबर है, लेट दिस इज मेंबर U is 1,1 एंड B is 1,2. ऐसे दो एलिमेंट लिए जाए. तो अपना क्वेश्चन है कि इज देयर any non-zero K in R such that this U is K times B, that is 1,1 is K times 1,2. If S, ध्यान दीजिएगा, if S then we can solve above. अब इस above को आप सॉल्व करेंगे to find such K. We can solve this and we have 1,1 is K, 2K. ध्यान से देखिएगा. And this implies K is 1 and K is 1/2. किसी एक ही सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन आया, इसमें K का 2 माना गया.
और किसी एक ही समय k का 2 मान आया, इससे क्लियर हो जाएगा कि जो k है ऐसा कोई k मिलेगा नहीं, सिंगल चाहिए। तो these two elements are linearly independent. There is no such k, means no. इनकंसिस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, या इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल मीन्स ये अलाउ नहीं है ऐसा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी R2 का। तो आपने देखा कि R2 में 1 1 एंड 1 2 दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसी R2 का दूसरा मेंबर उठाया जाए, लेट U इज 1 1 एंड दिस V इज 2, 2। अब इसकी बात करते हैं, भी तो R2 का मेंबर है। तो कह रहे कि इज देयर एनी नॉन जीरो k इन R सच दैट, ध्यान से देखिएगा, सच दैट these two means such that 1, 1 is k times 2, 2। आप पा जाएंगे k is equal to what, 1/2। दोनों में 1/2 आएगा, इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2, 1/2। योर आंसर इज व्हाट, यस। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 1 इज 1/2 times 2, 2 and this implies 1, 1 and 2, 2. This set is linearly dependent. This is linearly dependent. ये डिपेंड करेगा। तो आपने जैसे इसको ऐसे लिखा 1, 1 2, 2, आपने देखा linearly dependent। अब अगला एलिमेंट लेते हैं आप, लेट R2 का ऐसे ही एक एलिमेंट लिया जाए, U इज 1, 0, B इज 0, 1। करे क्या ऐसा कोई स्केलर है जो इन दोनों को कनेक्ट कर पाता है, नॉन जीरो स्केलर? इज देयर एनी नॉन जीरो k इन R such that 1, 0 is k times 0, 1। दिस इंप्लाइज व्हाट, आप देखिएगा यहां से जो आएगा 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है k इज इक्वल टू 0, दिस k 0, दिस 1 0। दिस इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसा भी कोई k नहीं है, तो दीज टू एलिमेंट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और क्लियर है कि जब भी एलिमेंट दो अलग अलग R2 की केस में अलग एक्सिस पे हो, मीन्स अगर एक एलिमेंट x एक्सिस पे हो, एक y एक्सिस पे हो, R2 में आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये x है, ये y। अगर एक एलिमेंट यहां है, दूसरा यहां है, तो दीज टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक अगर x एक्सिस पे है, दूसरा y एक्सिस पे, तो दीज टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दीज टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली अब अगर हम लोग इसकी बात करें, दो से आगे चलते हैं। एक लिया जाए u, एंड u इज 1, 1, b इज आप देखिएगा 1, 2, और एक एलिमेंट लेते हैं ओमेगा 2, 3। तो इज दिस सेट u v w, क्योंकि दो की केस में तो आप तुरंत ऐसा कर दे रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन जब 3 एलिमेंट आने लगे, 4 एलिमेंट आने लगे, 5 एलिमेंट आने लगे, 6 एलिमेंट आने लगे, तो आप कैसे चेक करते हैं, है ना? क्या यही प्रोसेस यूज करेंगे? तो अगर इसको यूज करेंगे तो देखिए इसके बीच क्या आएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, हियर u प्लस v इज दिस w, मिल रहा है ना? 1, 1, 2, 1 and 2, 3 मिल जाएगा। तो आपने इसको लिखा कि अब ये जो w है इस u और v के टर्म में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इसको बोला जाएगा।
तो जैसे डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की बात है, उसमें फिर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसके बाद कैसे चेक करते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का वो स्पैनिंग सेट बन रहा है कि नहीं, और जो स्पैनिंग सेट है क्या वो बेसिस बनेगा, उसकी शर्त क्या है, बेसिस बन गया तो उसकी डायमेंशन क्या होगी वेक्टर स्पेस की। तो अब जो है अगर इस तरीके की केस आती है कि दो या दो से ज्यादा को चेक करना हो तो आप इसमें मैट्रिक्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे ये रहा कि लेट दिस u1 is for example alpha 1 alpha 2, u2 is beta 1 beta 2, u3 is gamma 1 gamma 2 and these are element of say R2। और ऐसा नहीं, आप किसी पे भी लिख सकते हैं, Rn पे भी लिख सकते हैं इसको। देन फॉर्म ए मैट्रिक्स कैपिटल E, शॉर्टकट की बात हो रही है। ऐसे तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू जाएंगे जहां पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स आप A बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये जो पहला वेक्टर है इसको रो में अरेंज करना है अल्फा 1 अल्फा 2, दूसरे वेक्टर को दूसरी रो में अरेंज करना है बीटा 1 बीटा 2, तीसरे वेक्टर को तीसरी रो में अरेंज करना है गामा 1 एंड गामा 2। और ये दो ही नहीं, आप यहाँ पे u एलिमेंट ऑफ दिस Rn भी कर सकते हैं। Rn में जाएगा तो u के पास n टपल होंगे ना, उस केस में जो u होगा आप लिखेंगे से अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, ऐसे लिखेंगे। तो फिर इसको इस रो में अरेंज कर दीजिएगा, दूसरा ऐसा होगा दूसरी रो में अरेंज करेंगे, तीसरा होगा तीसरी रो में अरेंज करेंगे। तो जब आपने मैट्रिक्स लिख दिया तो अब हम लोग यूज करेंगे इसमें इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। देखिएगा ध्यान से, इसका जो स्टेप 1 है वो क्या है। स्टेप 1 में आप पहली रो में, इस मैट्रिक्स के पहली रो में आते हैं और पहला नॉन जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। इस पहली रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट, तो सेलेक्ट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, पहले रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, और से हियर से इट इज अल्फा 1, मान लिया अल्फा 1 है। हो सकता है ये 0 हो जाए तो अल्फा 2 के पास जाएंगे। अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐसे हों, अगर ये दोनों 0 हो गए तो यहाँ जाएंगे, और ऐसा हो कि इस रो के सारे वेक्टर 0 हो गए तो आप फिर दूसरी रो में आएंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। तो सिलेक्ट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो से अल्फा 1, मेक all elements 0 below that by using elementary row operations। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके इसके नीचे, अगर ये नॉन जीरो तो इसके नीचे इसको 0 बनाइए, और जो करेस्पॉन्डिंग चेंजेज होंगे, जैसे अगर आप इसको 0 बनाएंगे तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इसमें करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। इसके साथ जाएंगे और पहली रो को ही यूज करके करना, तो इसके साथ भी होगा तो इसके साथ भी होगा, ध्यान रखना है। और सेम स्टेप 2 आएंगे आप, स्टेप 2 मूव टू नेक्स्ट रो एंड रिपीट same process, same as in step 1, and step 3 repeat above till last row, आखिरी रो तक आप इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। और जब आप इसको रिपीट करते चले गए तो जो कंक्लूजन है उसको कैसे लिखेंगे, आप देखिए। ये मैट्रिक्स है,
number of non-zero row of matrix E gives number of linearly independent vectors. जितने भी नॉन जीरो रो है उतने ही वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एंड इफ ऑल rows are non-zero, this implies all vectors are linearly independent. All vectors are linearly independent. If there is any zero row, if there is any zero row, then vector corresponding to that row, then vector corresponding to that row can be written as linear combination of remaining vectors. और अगर इसको आप जो नॉन जीरो रो की करस्पॉन्डिंग वेक्टर है इसको अगर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो बाकी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक कॉम्बिनेशन आया तो आप लिखेंगे। तो ये कंक्लूजन रहा इसका। आप जो है कुछ एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग इसे R3 में लेकर के चले, है ना, लेट V इज R3 और फील्ड भी यहाँ पे R ही ले लेते हैं। पहला वेक्टर U1 लिखा जाए 1 0 0, U2 लिखा जाए 1 1 0 और तीसरा वेक्टर U3 ले लिया जाए फॉर एग्जांपल 1 1 एंड 1। ये सब के सब R3 के मेंबर हैं और इससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। फर्स्ट 1 0 0, सेकेंड 1 1 0, थर्ड 1 1 1। अब आप इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस यूज करिए। मूव टू फर्स्ट रो एंड सेलेक्ट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन। इसके नीचे सबको जीरो बनाना है तो इसके नीचे जीरो आप बनाएंगे, ये तो जीरो है ही, तो 1 0 0। अब इसमें से पहली रो को माइनस करिए, 1 मीन्स 0 1 0। अब इसमें से इसको माइनस करिए 0 1 1। अब अगेन मूव टू सेकेंड रो एंड सेलेक्ट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, योर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1 एंड मेक दिस एंट्री 0। तो जैसे इसको आप 0 बनाएंगे आप लिखेंगे R3 माइनस R2, यहाँ पे आपने लिखा था R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। सिंपल आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 दिस वन। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्योंकि तीसरी रो में आएंगे तो इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है तो ये भी नॉन जीरो रो है। किसी रो में अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रो होगा। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। मीन्स कर रहे हैं कि ऑल रोज आर नॉन जीरो आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू इचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, hence vector corresponding to these three rows are linearly independent, hence vector corresponding to these are linearly independent। अब हम लोग इसी R3 का एक एग्जांपल लेते हैं। U1 is for example 1 1 1 and U2 is 1 2 3, U3 is 0 1 4 and U4 for example is 2 1 and this 5 6। ये 4 लिया गया। चारों R3 के मेंबर हैं क्योंकि दिस R3 हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। तो अब इसमें आप मैट्रिक्स कैपिटल A बनाएंगे और कैपिटल A जो होगा, अरेंज U1 एज फर्स्ट रो 1 1 1, U2 1 2 3, U3 0 1 4 2 1 5 2 1 5। Now use echelon form of matrices
फॉर दैट मूव टू फर्स्ट रो एंड टेक फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट एंड मेक ऑल एलिमेंट जीरो बिलो दैट एलिमेंट। इसके नीचे आप इसको सेलेक्ट करिए और इसके नीचे सबको जीरो बनाइए। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि R2 माइनस R1 एंड R4 माइनस 2 टाइम्स R1। जैसे ये R4 ये है, माइनस 2 टाइम्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आ गया आपका 1 1 1 0 1 2 एंड 0 1 4, दिस इज 0। इसका 2 टाइम्स किया तो -1, 2 टाइम्स किया तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब आप देखिएगा, अब हमें कहाँ आना है, दूसरी रो में आना है, और दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। तो आप आएंगे इसके पास, और इसके पास आएंगे तो इन दोनों को जीरो करना है। तो आप क्या करिए, आप कर दीजिए कि R2 माइनस R3 माइनस R2 एंड R4 प्लस R2, ये -1 है। तो जैसे इसको ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा। तो 1 1 1 0 1 2 0 0 एंड दिस इज 2, ध्यान से देखिएगा, एंड 0 0 आप इसमें ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट 5। अब आप पहली रो में आ चुके हैं, दूसरा हो गया, आप तीसरी में आई, तीसरी के जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है। तो कह रहे हैं कि आप जो है 2 टाइम्स R4 करिए माइनस 5 टाइम्स R3 कर दीजिए। 2 टाइम्स R4 माइनस 5 टाइम्स R3, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1 1 1 0 1 2 एंड 0 0 दिस 2 0 0 0। तो आपने देखा कि जो 4 वेक्टर दिए गए हैं, 3 रो जो है नॉन जीरो है, एक रो कंप्लीट जीरो हो गई। तो ये जो सेट है चारों का वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब इसमें से कोई 3 ही वेक्टर ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी चौथा जीरो हो जाएगा, सॉरी डिपेंड कर जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है मींस 2 1 5 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन C1 टाइम्स 1 1 1 प्लस C2 टाइम्स 1 2 3 प्लस C3 टाइम्स 0 1 4। ऐसा लिख सकते हैं वेयर C1 C2 एंड C3 एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड आर। हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। यू कैन सी दैट लीनियर अलजेब्रा comes from our kitchen also, where we make food like tahari, some part of rice and dot dot dot। C1 कितना राइस लेना है, कितना पोटैटो लेना है, तो सबका जो कोफिशिएंट है वही C1 C2 C3 ये आता है। तो आपने देखा कि 4 वेक्टर जैसे R3 का आया डिपेंड हो गया, R3 के अगर 5 वेक्टर लेंगे तो भी डिपेंड हो जाएगा, R3 के 6 लेंगे तो डिपेंड हो जाएगा, R3 का कोई 3 लेंगे तो 2 केस हो सकती है, डिपेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। कोई 2 वेक्टर लेंगे तो डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, और सिंगल नॉन जीरो लेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा ही रहेगा। तो आप सिमिलरली R4 के कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। और फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब फंक्शन लिया जाए कोई 2 फंक्शन, तो उसको कैसे देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोई 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 फंक्शन ले लें तो कैसे देखते हैं, और वहाँ पे हम लोग रस्कियन को यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल तो कर ही लीजिएगा कि लेट B इज इक्वल टू R4 एंड फील्ड इज R। टेक वेक्टर U1 is 1 1 1 1 and U2 is 2 1 2 1 and U3 is 3 2 3 2 for example say, and take this U4 as 1 3 5 7। आप इसको देखिएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन शीट में दे दूंगा, इस पे डाल दूंगा, यू कैन सॉल्व दैट शीट and have a nice day. Thank you.